ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਕੀ ਹਵਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਾਈ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ नहीं हो पाया। 24 ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ? पंजाब के लोगों ने मतदान किया, आम आदमी पार्टी को थम्पिंग मेजॉरिटी से 92 सीट्स आउट ऑफ 117 जिताया। लेकिन ये एक क्लासिक केस स्टडी है कि इतने प्रचंड बहुमत से बनी हुई सरकार 100 दिन के सरकार के हनीमून पीरियड में ही हुए लोकसभा के उपचुनाव उसमें बुरी तरह हार जाए। आने वाले समय में विकल्प के लिए रूप में पंजाब की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने लगी। ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਹੈ कि किसान बीजेपी पे भरोसा करन? देश के किसानों के हित के लिए जितना काम मोदी जी ने किया है उनकी सरकार ने किया है। इस सब का निश्चित रूप से प्रभाव कृषि क्षेत्र पे भी पड़ा है और किसानों के मन में विश्वास भारतीय जनता पार्टी के लिए और बना है। 2 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬ बीजेपी ਦੀ इस यूनिट ਵਿੱਚ कुछ बदलाव देखा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन होगा ये प्रश्न अप्रासंगिक है। ये प्रश्न तो कांग्रेस में होना चाहिए। वहाँ प्रश्न होता है कि इंदिरा गांधी हटेंगी, राजीव होंगे, राजीव जी हटेंगे, सोनिया होंगी, सोनिया हटेंगे, राहुल होंगे, राहुल हटेंगे, सोनिया होगी। दोबारा हाथ जड़े वो मिलणगे अकाली दल दे नाल? न तो कोई विचार है, न कोई इस तरह का सोच है और न इस तरह की कोई संभावना है। ਜਗਬਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਤੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਘੁੰਮ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। तमाम 24 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ तमाम ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 24 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ तमाम ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਕੀ ਹਵਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? 22 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ पर सीटां विच उस तरीके नाल तब्दील नहीं हो पाया। 24 दे लई की हुलारा मिल रहा है? देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले लगातार पिछले 70 साल तक से जब से देश आज़ाद हुआ हम कभी अकेले पॉलिटिकल पार्टी के रूप में यहाँ चुनाव नहीं लड़े। हम एक सहयोगी और वो भी छोटे सहयोगी। हालांकि ये अलग विषय हो सकता है कि हमने छोटा सहयोगी होना क्यों स्वीकार किया, बड़ी पार्टी होते हुए भी सिर्फ देश के हित में, प्रदेश के हित में, हिंदू और सिख की एकता बनी रहे, इस हित में हमने जो है हमेशा ही अपने हितों का बलिदान करके, अपनी पार्टी की कुर्बानी दे करके देश हित को प्राथमिकता दी। किसान आंदोलन के समय जिस तरह से अकाली दल हमें छोड़ करके अलग हुआ और पार्टी ने निर्णय किया कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर मुख्य भूमिका में रह करके चुनाव लड़ेगी। समय बहुत कम था। किसान आंदोलन के कारण से जिस तरह की परिस्थितियां पैदा कर दी गई थी, गलतफहमियां पैदा कर दी गई थी, वो चुनौतियां भी हमारे सामने थी। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ा। हम अपनी सीटें जितनी थी उतनी सीटें रखने में भी कामयाब हुए। लेकिन उसके बाद में, उस चुनाव के बाद में, और 2022 का चुनाव विशेष प्रकार का चुनाव था। जनता परिवर्तन का मानस बना चुकी थी। अकाली दल और कांग्रेस जो 2 मुख्य अपोजिशन पार्टियां या सरकार की पार्टी रहती थी, उनके प्रति लोगों का मोह भंग हो गया था। इसलिए लोगों ने तीसरा ऑल्टरनेटिव ये मानते हुए कि बीजेपी अभी सरकार नहीं बना रही है, कौन बना सकता है, इन दोनों को कौन बाहर कर सकता है, ये चलते हुए लोगों ने, पंजाब के लोगों ने मतदान किया, आम आदमी पार्टी को थम्पिंग मेजॉरिटी से 92 सीट्स आउट ऑफ 117 जिताया। लेकिन ये एक क्लासिक केस स्टडी है कि इतने प्रचंड बहुमत से बनी हुई सरकार 100 दिन के सरकार के हनीमून पीरियड में ही हुए लोकसभा के उपचुनाव, एंड दैट टू द उपचुनाव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको चीफ मिनिस्टर ने खाली किया, उनके विधायक बन जाने के कारण से खाली हुई हो, जहां वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की आंधी में भी 2 बार अपनी सीट को लाखों वोटों से जीते हों, उसमें बुरी तरह हार जाए, ये इस बात का परिचायक है कि लोगों को एकाएक 100 दिन के अंदर अंदर ही इस बात का विश्वास और भरोसा हो गया है
कि जो कुछ सोच करके उन्होंने मतदान किया था, जिस कल्पना के साथ मतदान किया था, जिस विचार के साथ किया था, जिस अपेक्षा के साथ में किया था, उसके साथ कहीं न कहीं धक्का हुआ है, धोखा हुआ है। और ये होने के साथ ही अब आने वाले समय में विकल्प के लिए रूप में पंजाब की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने लगी है। जहां चुनाव से पहले किसान आंदोलन के समय में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गांव में प्रवेश संभव नहीं था, चुनाव के समय में वो रेजिस्टेंस डाइल्यूट हुआ। संगरूर के चुनाव के समय में जो किसान आंदोलन की धुरी हुआ करता था, दैट वाज द पिवट ऑफ द किसान आंदोलन, और उससे पहले के भी आंदोलनों की, उस संगरूर लोकसभा के उपचुनाव में एक भी किसी गांव में भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता का कहीं किसी ने रास्ता रोका हो, ऐसी घटना नहीं हुई। उल्टा सरोपा देकर के सम्मान किया और हमारा वोट शेयर तेजी के साथ में बढ़ा। जहां हम कभी चुनाव नहीं लड़े थे वहां भी हमने विधानसभा के कुल मतों से भी ज़्यादा मत प्राप्त किए। ऐसा कर अब जो परिस्थितियां पंजाब में बनी हैं और सरकार के पिछले 4-5 महीने के इस कामकाज में कोई डिलीवरी न होने के कारण से जो डिससेटिस्फेक्शन जनरेट हुआ है, अब धीरे धीरे आशा की किरण के रूप में वापस भारतीय जनता पार्टी को लोग देखने लगे और उस रास्ते पर आगे चलने भी लगे। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ? ਪਲੱਸ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ यूनिट ਵਿੱਚ कुछ बदलाव देखा जाएगा? देखिए, जहाँ तक किसानों के भरोसे का प्रश्न है, अगर मैं लार्जर एक्सटेंट पे बात करूं, देश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, देश के किसानों के हित के लिए जितना काम मोदी जी ने किया है, उनकी सरकार ने किया है, और कृषि क्षेत्र के आमूलचूल परिवर्तन के लिए, कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए जो निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए, सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर के और जितनी योजनाएं बनाई गई, जिस तरह से अलाइड सेक्टर्स को प्रमोट किया गया, स्ट्रेंथन किया गया, जिस तरह से एग्रीकल्चर फॉर इंडस्ट्री एथेनॉल पॉलिसी बना करके उन्होंने जो कॉन्सेप्ट देश को दिया, इस सब का निश्चित रूप से प्रभाव कृषि क्षेत्र पर भी बढ़ा है और किसानों के मन में विश्वास भारतीय जनता पार्टी के लिए और बना है। पंजाब में जिस तरह की गलतफहमियां पैदा की गई थी, लेकिन बड़ा दिल दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी ने जब एक कदम पीछे रखा, तब निश्चित रूप से पंजाब के किसानों के मन में भी एक सद्भाव उत्पन्न हुआ था। और जो संशय उनके मन में एमएसपी को लेकर के पैदा किया था कि वो बंद हो जाएगी, प्रोक्योरमेंट को लेकर के पैदा किया था कि वो कम हो जाएगा, जब पिछले 2 सीज़न में प्रोक्योरमेंट भी बढ़ा और एमएसपी भी बढ़ी, अब पंजाब के किसानों को ये महसूस होने लगा है, एहसास होने लगा है कि हमें हमारे मन में कहीं ना कहीं गलतफहमियां पैदा की थी, तो वो जो विश्वास कहीं जिस पर पर्दा डाला गया था, वो पर्दे हटने लगे हैं, अंधेरा छटने लगा है और लोगों का विश्वास वापस जमने और बढ़ने लगा है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन का प्रश्न है, देखिए, परिवर्तन जो है वो नवजीवन का संचार करता है, सातत्य का, सस्टेनेबिलिटी को लेकर के आता है, क्योंकि परिवर्तन न होना वो ठहराव लाता है और ठहराव जो है वो अल्टीमेटली सड़न और मृत्यु की तरफ लेकर के जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन होगा, ये प्रश्न अप्रासंगिक है। ये प्रश्न तो कांग्रेस में होना चाहिए। वहाँ प्रश्न होता है कि इंदिरा गांधी हटेंगी, राजीव होंगे, राजीव जी हटेंगे, सोनिया होंगी, सोनिया हटेंगे, राहुल होंगे, राहुल हटेंगे, सोनिया होगी। भारतीय जनता पार्टी में तो निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, नए लोग आते हैं, नई ऊर्जा से काम करते हैं, और जो जिस जैसी क्षमता है उतना विकास करता है, फिर नए लोग जुड़ते हैं। ये परिवार तो हमेशा ही इसी तरह से चलता आया है। इसी कारण से बढ़ते बढ़ते आज विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हुआ है। यहाँ नड्डा जी का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये आज कोई प्रश्न नहीं कर सकता। यहाँ अमित शाह जी जब थे तब नड्डा जी प्राइम मिनिस्टर, वो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट बनेंगे, ये कोई नहीं कह सकता था। इसलिए हमारी पार्टी में कार्यकर्ता जो काम करेगा, जिसे सब लोग उपयुक्त मानेंगे, वो काम करेगा, वो आगे बढ़ेगा। पर जिन्ने भी लीडर तुसी एंट्री करवाई है इलैक्शन तो पहले, 24 तो पहला भी कुछ होर एक्सपेंशन होएगा, उन्होंने अकोमोडेट तो किते करना पएगा ना, तो ताई वो वोटां च तब्दील होएगा। 100% होगा।
जो जिसकी जैसी क्षमता है, जिसकी जैसी सीनियरिटी है, जिसकी जैसी कैपेसिटी है, जिसकी जहाँ उपयोगिता है, हर एक व्यक्ति के लिए अपना काम और उसको एक प्लेटफॉर्म मिले, इसको भारतीय जनता पार्टी गंभीरता के साथ में सुनिश्चित करेगी। ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ 24 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ न तो कोई विचार है, न कोई इस तरह का सोच है, और न इस तरह की कोई संभावना है। तीनों ही नहीं है। न विचार है, न सोच है। भाई विचार तो कहीं आपस में मैं और कोई डिस्कस कर रहे हो, या पार्टी के सीनियर लीडर्स आपस में बात कर रहे हो। न कोई सोच है कि किसी के मन में हो कि नहीं ऐसा करना चाहिए, और न दोनों ही नहीं है, इसलिए कोई संभावना भी नहीं है। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਣ ਆ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 24 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ मुझे लगता है कि इस पर मुझे हंसी के अलावा कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ देखिए, आपके पिछले प्रश्न का एक जवाब दे देता हूँ। अभी तो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स दो खेमे में बटे हैं। आधा खेमा ये कहता है कि राहुल गांधी जी अगर पार्टी प्रेसिडेंट नहीं बने तो कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी। आधा खेमा ये कहता है कि राहुल गांधी जी बने रहे तो टूट जाएगी। अब ये उनके घर में निश्चय करना है कि राहुल गांधी जी को बनाए रखना है, नहीं रखना है, या राहुल गांधी जी को तय करना है। इसलिए इस पर मैं इससे आगे टिप्पणी नहीं करना चाहता। जहाँ तक जिस तरन की घटना का प्रश्न आपने किया है, देखिए पंजाब ऐसी धरती है जहाँ यहाँ के बेटों ने, यहाँ के गुरुओं ने धर्म की ध्वजा का सम्मान बना रहे, और ये सनातन संस्कृति जिंदा रहे, इसके लिए सैकड़ों वर्षों तक संघर्ष किया, अपने बेटों को खपा दिया। गुरुओं ने अपने बेटों को दीवार में चुनना स्वीकार किया, हज़ारों लोगों ने बलिदान दे दिया, सिर कटा दिया, लेकिन धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण बनाए रखा। उस धरती पर अगर लालच दे करके, किसी तरह के प्रोत्साहन दे करके, या किसी तरह का दबाव उत्पन्न करके, या किसी तरह की सुख सुविधाएं दे करके अगर धर्म परिवर्तन का काम होता है तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। लेकिन अगर इस तरह की कोई गतिविधियां हो रही हैं, उनको रोकने के लिए कानून के दायरे से बाहर जाकर के कोई काम होता है तो वो भी निश्चित रूप से चिंता का विषय है। सरकार को इन दोनों परिप्रेक्ष्य में देखते हुए इस पर निर्णय करना चाहिए।